गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज हम डिस्कस करेंगे मीरा के पद चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। तो पिछले वीडियोस में हमने मीरा के पद के बारे में पढ़ लिया, मीरा के जीवन के बारे में पढ़ लिया। अब हम उसी आधार पर हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला सेक्शन में जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती उन्हें उन रूपों का स्मरण कराकर करती है जिसके द्वारा उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की थी। वे उन्हें कहती हैं कि जिस प्रकार उन्होंने द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाकर भरी सभा में उसकी लाज बचाई, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मारा, डूबते हुए गजराज को बचाया और कष्ट दूर करने के लिए मगरमच्छ को मारा, उसी प्रकार आप यानी कृष्ण मेरी यानी मीरा भी पीड़ा दूर करे। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है, स्पष्ट कीजिए। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा, मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण के समीप रहने के लिए उनकी चाकरी करना चाहती है। दासी बनकर वे श्री कृष्ण के लिए बाग लगाएगी और उनके समीप रहकर दर्शन पा सकेगी। वह श्री कृष्ण की लीलाओं का गान वृंदावन की गलियों में करेगी, जिससे उनके तीनों भाव भक्ति, दर्शन और स्मरण की पूर्ति हो जाएगी। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। हम तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे और तीसरा क्वेश्चन है, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, मीरा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि उनके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है, गले में वैजंती फूलों की माला है, वे पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए हैं, हाथों में बांसुरी लिए जब वह वृंदावन में यमुना के तट पर गायें चराने ले जा रहे होते हैं, तब यह रूप मनमोहक लगता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, वो इस प्रकार है, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। यानी मीराबाई ने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। तो इसका आंसर होगा, मीराबाई की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा है, जिसमें राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। कहीं कहीं पंजाबी शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। पदों में लयात्मकता है और गेय शैली का प्रयोग किया गया है। गेय शैली यानी गाने की शैली, ठीक है, गाने के स्टाइल में लिखा गया है। अनुप्रास तथा रूपक अलंकार का मनोरम प्रयोग हुआ है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, शॉर्ट एंड सिंपल। अगला क्वेश्चन है, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार है। इसका आंसर होगा, मीरा कृष्ण को पाने के लिए विभिन्न कार्य करने को तैयार है। वह दासी बनकर उनकी सेवा करना चाहती है, वह उनके घूमने के लिए बाग बगीचे लगाना चाहती है, वृंदावन की गलियों में श्री कृष्ण के लीलाओं का गुणगान करना चाहती है, वह कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर आधी रात को कृष्ण का दर्शन करना चाहती है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है जो नेक्स्ट सेक्शन में आएगा, इसका जो इंस्ट्रक्शन है वो है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यानी जो लाइन लिखा गया है उनमें क्या कहा जा रहा है ये बताना है, हमें उन लाइंस का मीनिंग बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। ये पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा, इन पंक्तियों में मीरा ने श्री कृष्ण से जन जन की पीड़ा हरने का आग्रह करती है। वे कहती हैं कि किस प्रकार आपने द्रौपदी के वस्त्रों को बढ़ाकर भरी सभा में, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसको सही कर लेंगे, सभा है, सभी नहीं, सभा में उसकी लाज बचाई,
अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मारा, उसी तरह आप मनुष्य की पीड़ा भी हरे। आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो पूछा गया है उतने का ही आंसर देना है, ठीक है। तो इसमें 3 लाइन दिया गया और 3 लाइन का मीनिंग यही है, ठीक है। तो ये आंसर है। इसमें आप जो गलत था वो मैंने बता दिया आपको, वो ध्यान रखिएगा। ये सभी नहीं होगा, सभा होगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें शिल्प सौंदर्य भी लिखना होगा। ये लिखेंगे तो आपका आंसर परफेक्ट माना जाएगा। आप नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्क्स में 1-2 मार्क का डिफरेंस हो सकता है ये अगर आप नहीं लिखेंगे। तो मेरी माने तो आप इसको ज़रूर लिखें, ठीक है। और ये आंसर से ही लिया गया है, आप ध्यान देंगे तो सारी चीज़ें उसमें मिलेगी आपको। शिल्प सौंदर्य लिख के आप ये पॉइंट में लिख सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, राजस्थानी, ब्रज और गुजराती मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है। ये सबको पता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दूसरा है, पद छंद का प्रयोग हुआ है। तीसरा है, शांत रस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर पूरा हुआ। फिर दूसरा क्वेश्चन है, बुड़तो गजराज राखियो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हटो महारी भीर। हटो नहीं, ये हरो है, शायद टाइपिंग मिस्टेक है या प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। इसका आंसर होगा, इन पंक्तियों में मीरा ने कृष्ण से अपने दुखों को दूर करने की विनती की है। वे अपने आराध्य से प्रार्थना करती है कि जिस प्रकार आपने डूबते गजराज को बचाया और कष्ट दूर करने के लिए मगरमच्छ को मारा, उसी प्रकार वे अपनी दासी यानी मीरा की भी पीड़ा दूर करे, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। और नीचे शिल्प सौंदर्य में क्या बताना है कि इसमें स्पेशल क्या है। तो स्पेशल क्या है, सेम इसमें कुछ चीज़ें रिपीट होंगी। राजस्थानी, ब्रज तथा गुजराती मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है। काटी कुंजर में क वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और दास्य भाव की भक्ति भावना व्यक्त हुई है। दास्य भाव मैंने समझाया था कि जब दास बनकर नौकर बनने की बात होती है तो हम सबको पता है मीरा कृष्ण के नौकर बनना चाहती है, इसलिए यहाँ पे दास्य भाव की भक्ति भावना व्यक्त हुई है। तीसरा क्वेश्चन है, चाकरी होगा। ये फिर से चाकटी हो गया, चाकरी, ठीक है। चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरण पास्यु खर्ची, भाव भक्ति जागिरी, ये टी रह गया, री होगा जागिरी। भाव भक्ति जागरी पास्यु, तीनों बाता सरसी, ठीक है। ये क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन मेरी माने तो आप क्वेश्चन के लिए किताब फॉलो करें, ठीक है। यहाँ से आप स्पेलिंग कम ध्यान दें, आप अपने किताब की क्वेश्चंस को देखें और आंसर्स में भी आप देखते चले, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इन पंक्तियों में मीरा कहती हैं कि वे श्री कृष्ण की चाकरी यानी नौकरी करने के लिए तैयार है। इससे उन्हें श्री कृष्ण के नाम स्मरण का अवसर प्राप्त हो जाएगा तथा भावपूर्ण भक्ति की जागीर भी प्राप्त होगी। इस प्रकार दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति नामक तीनों बातें उनके जीवन में रच बस जाएंगी। ये एक्सप्लेनेशन था। और इसमें शिल्प सौंदर्य क्या है, तो ब्रज और राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। दूसरा है, भाव भक्ति में अनुप्रास अलंकार है। और तीसरा है, गेयात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, यानी ये जो सेक्शन है इसमें गाने की हिसाब से इसको लिखा गया है, तो इसमें गेयात्मकता है या गेयात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। तो ये है पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। इसमें आपको कहीं भी कोई सुझाव देना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये काफ़ी शॉर्ट एंड सिंपल रखा गया है इन आंसर्स को। आप बस ध्यान रखेंगे कि जब भी इन लाइंस का मीनिंग बताएंगे, जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि भाव स्पष्ट करना है या यहाँ पे लिखा होगा कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, तो काव्य सौंदर्य आपको यहाँ बताना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पॉइंट में हर क्वेश्चन के आंसर में 2-3 पॉइंट्स दिए हैं, तो आपको इन्हीं में से खोजना है कि स्पेशल क्या है। जैसे इसमें राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषा का प्रयोग हुआ है या उनके शब्दों का प्रयोग हुआ है। फिर वो हम सबको पता है कि मीरा के पद टाइटल में ही नाम पता है, तो ये पद छंद में लिखा गया है। फिर इसमें शांत रस का प्रयोग हुआ है। तो ये चीज़ें नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो आप इसको, जो चीज़ें नहीं हैं आपके लिए, उसको आप याद कर लीजिए। बाकी चीज़ें तो आप समझ चुके हैं, तो उसके हिसाब से आप समझ जाएंगे कि क्या लिखा गया और क्यों लिखा गया है। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको आंसर सेटिस्फाइड लगे होंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।